ट्रिपल ए गेम्स आज इतनी एडवांस हो चुकी है, ग्राफिक्स ऑलमोस्ट रियल लाइफ जैसे, वर्ल्ड इतना बड़ा कि एक्सप्लोर करते करते थक जाओगे, बजट इतना बड़ा कि एक मूवी बन जाए, फिर भी तुम 2 से 3 घंटे बाद बोर हो जाते हो। सच बताओ, लास्ट टाइम कब किसी ट्रिपल ए गेम ने तुम्हें जेन्युइनली इतना एक्साइटेड किया था? नॉट हाइप, नॉट ट्रेलर, एक्साइटमेंट, बट एक्चुअल गेम प्ले के बाद वाली फीलिंग। ये फिर भी ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो है। तुम असैसिन्स क्रीड वलहला या स्टारफील्ड जैसे गेम ओपन करते हो, थोड़ा एक्सप्लोर करते हो और मिशन कंप्लीट करते हो, और फिर भी अचानक रियलाइज होता है, मतलब कैरेक्टर गेम में है लेकिन दिमाग इंस्टाग्राम देख रहा है। लेट मी से समथिंग जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे। तुम गेमिंग से बोर नहीं हुए हो, तुम बस उस चीज से बोर हो चुके हो जो ट्रिपल ए गेम्स बन चुकी है। और अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखा तो तुम ट्रिपल ए गेम्स को सेम तरीके से नहीं देख पाओगे। ट्रिपल ए इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? जितना ज्यादा कंटेंट उतनी अच्छी गेम। करेक्ट, बिगर मैप, 100+ साइड क्वेस्ट, डजन्स ऑफ एक्टिविटी, 50 to 100 आवर्स गेम प्ले। सुनने में सब अमेजिंग लगता है, लेकिन एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, तुमने कभी 100 साइड क्वेस्ट एंजॉय किए हैं या बस कंप्लीट किए हैं? रियलिटी ये है, इनमें से मेजोरिटी कंटेंट फिलर होता है, सेम ऑब्जेक्टिव्स रिपीट होते हैं, जाओ एनिमी मारो, जाओ आइटम कलेक्ट करो, और यही सब चीजें। कांग्रेचुलेशंस, तुम एक ओपन वर्ल्ड डिलीवरी बॉय बन चुके हो। ट्रिपल ए गेम्स तुम्हें एक इल्यूजन में डालते हैं, इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। तुम्हें लगता है तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन चलो एक रियल सिनेरियो देखते हैं। तुम फार क्राई 6 ओपन करते हो, गेम तुम्हें एक ब्यूटीफुल ओपन वर्ल्ड देती है, जंगल, सिटीज, बेसिस, सब कुछ यूजुअली बहुत मस्त दिखता है। फिर तुम फर्स्ट आउटपोस्ट कैप्चर करते हो, एनिमीज को स्टेल्थ से एलिमिनेट करते हो, थोड़ी प्लानिंग की, रिवॉर्ड मिला, बहुत सही लग रहा होगा अब तुम लोग को। अब सेकंड आउटपोस्ट, सेम एनिमीज, सेम एआई। थर्ड आउटपोस्ट, अब तुम सोच भी नहीं रहे हो, तुम बस एग्जीक्यूट कर रहे हो, जैसे तुमने एक फॉर्मूला याद कर लिया हो और उसे बस बार बार यूज कर रहे हो। 1 घंटे बाद मैप 20% क्लियर हो चुका है। 2 घंटे बाद तुम रियलाइज करते हो तुमने कुछ नया नहीं किया, बस सेम चीज तुम रिपीट कर रहे हो हर एक मिशन में और पूरी गेम में। और सबसे डेंजरस पार्ट, गेम तुम्हें रिवॉर्ड देती रहती है, एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे हैं और प्रोग्रेस भी बढ़ रही है, इसलिए तुम्हें लगता है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में तुम सिर्फ रिपीटेशन कर रहे हो। फ्रीडम का मतलब होता है मल्टीपल मीनिंगफुल चॉइसेस। यहाँ एक ही पैटर्न बस रिपीट हो रहा है, और ये सिर्फ एक गेम का इशू नहीं है, ये पूरे ट्रिपल ए गेम्स का पैटर्न बन चुका है। ट्रिपल ए गेम्स आजकल फन के लिए डिजाइन नहीं होती, वो डिजाइन होती है तुम्हें मैक्सिमम टाइम तक रोके रखने के लिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तुम कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन ओपन करते हो, तुम मैच खेलते हो, थोड़ी एक्सपी मिलती है और बाद में लेवल अप भी होते हो। नेक्स्ट अनलॉक सिर्फ थोड़ा और दूर है, तो तुम एक और मैच खेलते हो, फिर एक और, फिर एक और। तुम्हें मजा आ रहा है या तुम सिर्फ नेक्स्ट रिवॉर्ड चेस कर रहे हो? फिर बैटल पास, डेली मिशंस, लिमिटेड टाइम इवेंट। गेम तुम्हें पुश करती है अभी खेलो वरना तुम सब कुछ मिस कर दोगे। ये फन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल लूप है। और सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन गेम तुम्हें कंट्रोल कर रही है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। एक टाइम था जब तुम्हें गेम स्पून फीडिंग नहीं करती थी, तुम खुद एक्सप्लोर करते थे। एल्डन रिंग जैसी गेम स्टार्ट होती है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं, तुम खुद डिसाइड करते हो कहाँ जाना है, किससे फाइट करनी है। तुम गलती करते हो, मरते हो, फिर सीखते हो, और जब फाइनली तुम किसी बॉस को डिफीट करते हो, वो वाली फीलिंग रियल होती है, वही दिल को सुकून पहुंचाती है, क्योंकि वो चीज तुमने हासिल की है। तुम होराइजन जीरो डॉन ओपन करते हो, मैप खोलते हो और हर जगह मार्क्स, क्वेस्ट यहाँ पे है, एनिमीज यहाँ पे है, लूट यहाँ पे है। गेम बेसिकली बोल रही है भाई तू बस फॉलो कर, मैं सब देख लूंगी। इन सब चीजों में ना डिस्कवरी है ना मजा है, तुम्हें कुछ फाइंड नहीं करना, तुम्हें बस कंप्लीट करना है। ट्रिपल ए स्टूडियोज रिस्क क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं, सेम सक्सेसफुल फॉर्मूला कॉपी करते हैं। ओपन वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स, स्किल ट्री, क्राफ्टिंग और साइड कंटेंट स्पैम। एग्जांपल ले लो असैसिन्स क्रीड वलहला। गेम दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन गेम प्ले स्ट्रक्चर तुम्हें पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट मिशन का फ्लो गेस कर सकते हो, इसकी वजह से तुम्हें सरप्राइजेस 0 मिलते हैं। नॉर्मल गेम प्ले तुम्हारा रूटीन बन जाता है और इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। गेम इंप्रेसिव लगती है लेकिन मेमोरेबल नहीं। आप एक रियल मोमेंट इमेजिन करो, तुम 3 घंटे से गेम खेल रहे हो, तुम लोग ने मिशन कंप्लीट किए, एनिमीज मारे, प्रोग्रेस बार बढ़ाया, फिर तुम गेम बंद करते हो और तुम सोचते हो मैंने एक्चुअली एंजॉय किया भी था। ये जो कंफ्यूजन है ना, यही सबसे खतरनाक साइन है। इसका मतलब है तुम बिजी थे लेकिन एंगेज नहीं थे। यही जो पॉइंट है जहाँ सब लोग गलती करते हैं। वो ब्लेम करते हैं गेमिंग को, जबकि प्रॉब्लम गेमिंग नहीं है। प्रॉब्लम ये है तुम फेक एंगेजमेंट से बोर हो चुके हो। तुम्हें वो गेम्स चाहिए जहाँ तुम्हें स्ट्रगल करना पड़े, तुम्हें सीखना पड़े और तुम्हें कमाना पड़े खुद रिवॉर्ड। इसलिए जब तुम माइनक्राफ्ट खेलते हो तुम खुद गोल सेट करते हो, क्या बनाना है, कैसे सर्वाइव करना है। या एल्डन रिंग जहाँ हर जीत तुम्हारे एफर्ट्स का रिजल्ट होती है, कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई हैंड होल्डिंग नहीं, सिर्फ स्किल। सोचो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा तो गेम्स और भी रियलिस्टिक होगी लेकिन और भी एम्प्टी। ज्यादा सिस्टम्स, ज्यादा मशीन लेकिन कम इमोशंस। और एक दिन शायद गेमर्स को भी समझ नहीं आएगा कि उन्हें मजा क्यों नहीं आ रहा। तुम्हें प्रॉब्लम गेमिंग से नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम है रिपीटेशन, मैनिपुलेशन और उन सिस्टम से जो तुम्हें बिजी रखते हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं करते। ट्रिपल ए गेम्स ने ग्राफिक्स अपग्रेड किए लेकिन एक्सपीरियंस डाउनग्रेड कर दिया। उन्होंने क्वालिटी लूज नहीं की, उन्होंने इमोशंस लूज कर दिए। आप जब तुम नेक्स्ट गेम ओपन करोगे, एक बार सोचना तुम एंजॉय कर रहे हो या सिर्फ कंप्लीट कर रहे हो।